रतन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज में हुआ जॉब फेयर। 2000 प्रतिभागियों हुए शामिल। युवक युवतियों को मिली जॉब। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुनकार में आपके संग खुशी शर्मा। पलवल होडल के नेशनल हाईवे के पास गांव सेवली स्थित रतन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज में चौथे रोजगार मेले का आयोजन किया। इस मेले में 2000 युवक युवतियों ने रजिस्ट्रेशन कराकर भाग लिया। इस मेले में JBM, क्यूका, ब्लिंकिट, रेडटेक, ICICI, एक्सिस, डीमार्ट, जेप्टो, बोनी पॉलीमर, टाटा AIG, HDFC, अमेजन, मुसाशी, मदरसन जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों ने भाग लिया और प्रतिभागियों का नौकरी के लिए चयन किया। इस मेले में 465 युवक युवतियों को नौकरी मिल गई। रतन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर श्याम सुंदर कौशिक ने बताया कि उनका कॉलेज हर साल रोजगार मेले का आयोजन करता है, जिसका मकसद होता कि इलाके की सभी युवक युवतियों को जॉब मिल सके। उनके कॉलेज में लगने वाले मेले की सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें केवल उनके कॉलेज के ही नहीं, किसी भी गांव, किसी भी कॉलेज से आकर रोजगार मेले में आकर नौकरी प्राप्त करते हैं। इस बार के मेले में 60 के करीब कंपनियों ने मेले में भाग लिया है। इनमें दर्जन भर से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनी शामिल है। मेले में हर विषय की पढ़ाई करने वाले छात्र के लिए नौकरी मिलती है। मेले में BTech, MTech, BCA, MBA सहित दूसरे कोर्स से जुड़े बच्चे आए हैं। सभी सेक्टर से संबंधित कंपनियों को मेले में बुलाया गया है। बच्चों में मेले को लेकर काफ़ी उत्साह है, क्योंकि बच्चों को कंपनी खुद आकर नौकरी दे रही है। रतन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज का मकसद केवल बच्चों को शिक्षित करना नहीं, बल्कि उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना भी है। इसी उद्देश्य के साथ वह आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी कॉलेज इस तरह के रोजगार मेले आयोजित कराता रहेगा और बच्चों को नौकरी दिलाता रहेगा। हमारे संवाददाता कमलकांत शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज रतन इंस्टीट्यूट में एक जॉब फेयर लगाया गया था चौथी बार, तो कितने बच्चे ने अभी इंटरव्यू दिया है, कितनी कंपनी आई हैं, कितने को जॉब मिल चुकी है? करीबन 2.5 बज चुका है अभी तक। नमस्कार। सबसे पहले मैं डॉक्टर श्याम सुंदर कौशिक, डायरेक्टर रतन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, आप सबका वेलकम करता हूं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार हमारा चौथा जॉब फेयर है। अराउंड 57 कंपनी हमारे इस बार आई हैं और 2:30 बज चुके हैं। तो अप्रोक्स 425 से ज़्यादा बच्चे अभी लिस्ट अभी प्रीपेयर हो रही है। इतने बच्चों का शॉर्ट लिस्ट हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि 500 से प्लस जाएगा डाटा और अप्रोक्स 1700 बच्चे हमारे आज कॉलेज में विजिट किया है। सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं कि शाम तक ये डाटा जो जाता है करीब 100 के करीब पहुँच जाता है, क्योंकि अभी 2:30 बजे हैं। जी सर। जी सर। कुछ गर्मी का भी समय है। जी सर। तो इस बारे में जानना चाहता हूँ। पिछली बार हमने देखा जॉब ज़्यादा मिली थी, कंपनी भी कम आई थी, पर कंपनी भी बड़ी बड़ी आई है, नेशनल कंपनी आई है काफ़ी अच्छी कंपनी आई है। बच्चों का रुझान है। ITI, डिप्लोमा, BTech, MTech, MBA, BBC, डिफरेंट क्वालिफिकेशन वाइज बच्चों को जॉब प्रोवाइड कराई जा रही है और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जॉब दी जाए। शर्मा जी, कई बार देखा गया है हमने अपने काफ़ी कंपनियों में, कॉलेजों में जाते हैं कि बाहर के बच्चों को कम सहूलियत दी जाती है अपने कॉलेज के बजाय। ऐसा कुछ मामला है क्या? नहीं, इस बार हमारा क्या है कि हर चौथी बार जो इसमें हमारा जो जॉब फेयर है, हमने हर बार बाहर के बच्चों को भी अलाउड किया है। और मैं आपको बताता हूँ कि बाहर के बच्चे ज़्यादा हैं। मेरे पास खुद टेलीफोनिकली राजस्थान, मेरठ, कैथल और आउट ऑफ जो फरीदाबाद से बाहर है बहुत बच्चे आए हुए हैं। हमने 2 बच्चों को इंटरव्यू लिया था लाइव के दौरान। जी सर। उस टाइम कामर, कोसी, राजस्थान के काफी बच्चे मिले। मैं उनको देख के अचंभ रह गया। जी सर। जी सर। मैं ये इसलिए एक क्वेश्चन किया गया। बाहर भी बहुत बच्चा आया है और मेरे ख्याल से हो सकता है कि 50% से ज़्यादा बच्चा बाहर का सिलेक्ट हुआ है। और हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने चेयरमैन साहब के आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो ये हमारा कॉलेज है, ये 2008 से हम कॉलेज चला रहे हैं। हमारे पास मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम 4 ब्रांचेज में डिप्लोमा रन करते हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर। 6 ब्रांचेज में हमारे BTech है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर और केमिकल। मैं आपको बताना, ये एक चीज़ और है कि केमिकल पूरे NCR एरिया में हमारे पास केमिकल है और कहीं पे केमिकल नहीं है। BBA, BCA और 3 ब्रांचेज में MTech। एक बात और सुनने में आया, कुछ महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए को विशेष करने जा रहे हैं? बिल्कुल सर, इस वर्ष बिल्कुल। ये पहले से ही हमारे चेयरमैन साहब ने कि जो आसपास की जो लड़कियां हैं उनको
एजुकेशन मिले तो बिल्कुल एक नॉमिनल जो फ्री, एक नॉमिनल चार्ज कह सकते हैं, बिल्कुल और कॉलेजों की अपेक्षा फीस बिल्कुल कम है। ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल फ्री रखा हुआ है और बहुत से मेरे ख्याल से सैकड़ों लड़कियां यहाँ से निःशुल्क, उसको हम बोलेंगे निःशुल्क शिक्षा एजुकेशन लेके गई हैं और अच्छे अच्छे अपने उन्होंने मुकाम हासिल किया है। शर्मा जी, एक क्वेश्चन है मेरा। काफ़ी कॉलेज हैं, नाम नहीं लूँगा, जो कुछ धोखे से कोर्स कराते हैं, उनके लिए क्या संदेश दोगे? मैं तो खासकर मेवात में चले जाइए या पीपी में चले जाइए, थोड़ी दूर दूर तक गाँव में छोटे छोटे कॉलेज खुले हुए हैं। हमारा जो कॉलेज है डिप्लोमा HSBT से एफिलेटेड है, जो बीटेक है वो एमडी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। तो मेरा यही है कि बच्चे जहाँ भी एडमिशन लें जांच परख के लें कि वो किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है या किस, मतलब एक जांच पड़ताल होनी जरूरी है। कि हमने भी कई जगह देखा है, लोग 10,000 रुपये में बीटेक करा दूंगा, ये लोभ दे देते हैं, मगर जब बाद में देखते हैं ना तो एग्जाम मिलता है ना रोल नंबर स्लिप मिलती है। बच्चों के साथ धोखा हो जाता है, ये तो फिर बाद में पता चलता है। हुआ क्या, हमारा बिल्कुल AICTE से एफिलेटेड है, HSBT और MDU से अप्रूव्ड है। तो इसमें हमारी कोई डिग्री बिल्कुल जेन्युइन डिग्री है और बिल्कुल कोशिश है क्वालिटी एजुकेशन देने की। बिल्कुल अच्छी क्वालिटी हमारी लैब्स हैं, क्लासरूम्स हैं। तो कोशिश है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी क्या कह सकते हैं कि सस्ती शिक्षा, अच्छी शिक्षा दी जाए। शर्मा जी, एक बड़ी कॉलेज में जो ग्राउंड है, ये कितने एकड़ में बना हुआ है कॉलेज? मैंने देखा, हम भी थक जाते हैं चलते चलते। हमारा ये कैंपस 17.5 एकड़ में है। आपने हमारा कैफेटेरिया विजिट किया होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा कैफेटेरिया आपको पूरे पलवल फरीदाबाद में कहीं नहीं मिलेगा। बच्चों के लिए फुल फैसिलिटी दी हुई है, फुल्ली AC है, सोफे हैं, अच्छा मतलब अच्छा बच्चों को बैठने की व्यवस्था की है चेयरमैन साहब ने हमारे। खासकर लड़कियों के लिए क्या सुविधा की है? ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल खासकर लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए सर टोटली ट्रांसपोर्टेशन टोटली फ्री है। मैं कह रहा हूँ जब से मैंने ज्वाइन किया है लड़कियों से कोई पैसा नहीं लेते हैं। तो हमारी फरीदाबाद से बस आती है, टोटली उनको कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं है। तो हमारे चेयरमैन साहब ने कि भाई जो अच्छी शिक्षा मिल सके, क्योंकि आजकल जो लोकल पेरेंट्स हैं वो बच्चों को लड़कियों पे पैसा खर्च नहीं करते हैं। तो हमारे चेयरमैन साहब ने उनको एक मौका दिया गर्ल्स के लिए कि वो आएँ और अपनी जो क्वालिफिकेशन है या डिप्लोमा करना है, बीटेक, वो कोर्स कर सकते हैं। आप ये कहना चाहते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? सर ये बिल्कुल, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी, ये तो एक नारा है। बल्कि मैंने देखा हमने हमारे कॉलेज चेयरमैन साहब ने इसको यथार्थ किया यहाँ पे। नारे के नारे को कामयाब करने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है ना, शिक्षा विभाग का तो बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल सर, 100%। क्यों पहले क्या होता था, 8वीं हुआ लड़कियों की शादी कर दी जाती थी पुराने समय में। बिल्कुल सर, यही कहना चाहता हूँ। अब क्या हर आदमी लड़के को कम और लड़की को ज़्यादा पढ़ाना चाहता है। सर जब कॉलेज में कम फीस पे अच्छी शिक्षा मिलेगी और आपको पता है कि जो पेरेंट्स हैं गर्ल्स पे कम पैसा खर्च करते हैं, तो बहुत हर बार 70-80 लड़कियां एडमिशन हमारे यहाँ से पास आउट होके जाती हैं। और बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि फ्री एजुकेशन ही बोल सकता हूँ उसको मैं। ये सारा फर्स्ट कम फर्स्ट उस पर है। हमसे बात करने में बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू।